हेलो एवरीवन, मैं नीलम गुप्ता अपने इस यूट्यूब चैनल एडवांस्ड पेरेंटिंग में आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल में हम टीनेजर्स और पेरेंट्स के बीच होने वाली बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का डिस्कस करते हैं और उसके कुछ छोटे छोटे समाधान निकाल के लाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि कहीं आपका बच्चा हद से ज़्यादा आज्ञाकारी तो नहीं है। मीन्स सावधान, अगर आपका बच्चा ज़्यादा आज्ञाकारी है ये भी सही नहीं है। आप जानते हैं बच्चों की फितरत कैसी होती है, हम जानते हैं भाई। हम नॉर्मली देखते हैं सबके बच्चे किसी ना किसी चीज़ पे जिद करते हैं, कुछ अपने मन की मानी करना चाहते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश आपका बच्चा आपसे हर बात मान रहा है, किसी बात पे आर्ग्यू नहीं कर रहा है, किसी बात पे कुछ जिद नहीं कर रहा है, कोई भी चीज़ नहीं कर रहा है, तो ये आपके लिए बहुत टेंशन की बात है। देखिए, इसकी बहुत सी समस्याएं मुझे आपको बताती हूँ। पहली बात, आपका बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से बर्ताव नहीं कर रहा है तो ये समझ लीजिए कि उसकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है। या तो कम है या तो ज़्यादा है, कुछ मतलब हल्का सा दिक्कत है, ये चीज़ पक्की है। नहीं तो बच्चे नॉर्मली छोटी छोटी बातों पर बोलते हैं, हमें समझाना पड़ता है, हर चीज़ वो सिर झुकाकर नहीं मानते हैं। नंबर 2, अगर आपका बच्चा आपसे बात कुछ नहीं कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने मन की बातें आपसे शेयर ही नहीं कर पा रहा है। क्या कारण है, आपको इसका कारण पता लगाना पड़ेगा। तीसरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी जगह आपका बच्चा किसी और के साथ आप मतलब अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है और आपके आगे सिर्फ सिर झुका के हाँ बोल दे रहा है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत घातक है आपकी और आपके बच्चे की आगे की लाइफ के लिए। नंबर 4, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके घर का एटमॉस्फेयर, आपके रूल, आपके जो नियम कानून जैसे सबके घर बनाए जाते हैं उसमें, या तो आपका जो व्यवहार है उसको ऐसा रूड लगता है कि आपसे वो अपनी बातें शेयर नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं पर कुछ डिस्टर्ब है, क्योंकि कोई भी बच्चा हर बात बिल्कुल नहीं मानता है। आज्ञाकारी होना अच्छी बात है, ठीक है, सब कोई चाहता है मेरे बच्चा मेरी बात माने, कौन नहीं चाहता, मैं भी चाहती हूँ, आप भी चाहते हैं। लेकिन अगर वो हर बात मान रहा है तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। देखिए, ये समस्याएं हैं। उसके बाद में क्या डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि नहीं, ये भी एक बात होती है। अब मैं आपको इसका समाधान बताती हूँ। देखिए, पहले तो आपको ये चेक करना है कि आपका बच्चा हर बात के लिए हाँ बोल रहा है तो क्यों। मान लीजिए कोई ऐसी, आप अपने घर में चेक करके देखिए। मान लीजिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मल बच्चे करते हैं, आपका बच्चा नहीं पसंद करता है, नहीं कर रहा है, ठीक है। बहुत से बच्चे होते हैं शांत स्वभाव के होते हैं, वो हर उतनी भाग दौड़ और मतलब लड़ाई झगड़े इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते हैं जैसे कि मोस्टली बच्चे होते हैं। लेकिन फिर भी जो जनरल क्वेश्चंस हैं, जनरल चीज़ें हैं, जनरल बिहेवियर है, अगर वो चीज़ें आपका बच्चा अन्य बच्चों के साथ जैसे होता है वैसे नहीं कर रहा है तो चिंता की बात है। आप उसके साथ बैठकर पूछ कर देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे, कुछ चीज़ें ऐसे करके देखिए। अगर वो देख रहे हैं कि नहीं मतलब उसमें हाँ बिल्कुल हर चीज़ के लिए हाँ बोल रहा है तो दिक्कत है, तो आपके बच्चे की बुद्धि का विकास सही से नहीं हो रहा है, कहीं कहीं कुछ फॉल्ट है, ये आपको चेक कराना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरा, आप ये भी चेक करके देखिए कि उसके एक्टिविटीज़ में देखिए कि वो हर चीज़ सबको पसंद आए नहीं होता है। बहुत चीज़ें मुझे पसंद है, आपको पसंद नहीं आएंगी। आपके घर में जितने लोग हैं सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। ऐसे अगर बच्चा नहीं पसंद कर रहा है कुछ चीज़ें तो वो किसके साथ शेयर करता है। अगर परिवार के किसी और फैमिली मेम्बर के साथ में अटैच है तो ठीक है, क्योंकि फैमिली मेम्बर जो होते हैं ज़्यादातर मतलब परिवार का हित ही चाहते हैं। लेकिन अदर किसी और के साथ में अटैच है तो इसका चेक मारना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा एक बार चेक? क्योंकि देखो, बाहर का जो आदमी है वो आपके परिवार की भलाई आपके हिसाब से नहीं सोच सकता है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को निगरानी लीजिए कि बच्चा किसके साथ ज़्यादा उठता बैठता है, किसके साथ बातें ज़्यादा शेयर करता है। क्योंकि आपके जो दिक्कतें परिवार की हैं वो बातें मान लीजिए बच्चे ने सुनी, या बच्चे की जो प्रॉब्लम्स है वो उसने बाहर शेयर की, तो बाहर वाला आदमी इसका मिसयूज बहुत आराम से कर सकता है। इसके लिए हमें चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा ये है, कभी कभी क्या होता है किसी किसी के पेरेंट्स बहुत ही मतलब रूड होते हैं। बच्चा अगर जैसे उसने मान लीजिए एक बार कुछ कहा, या हिम्मत जुटा कर, मान लीजिए कुछ उसे प्रॉब्लम, उसने बहुत हिम्मत जुटा के, मोस्टली टीन एज के बच्चों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, उसने हिम्मत जुटा के आपसे कुछ कहा, आपने उसी की गलती निकाल के उसी को डांट दिया, ज़्यादा गुस्सा आई 2-4 झपड़िया दिए, मार दिए, तो ये चीज़ तो सही नहीं है ना। मारपीट कर देना मतलब ये चीज़, या इतना फिर उसका मतलब वो खो जाता है ना कि कैसे कहेंगे ना, मम्मी पापा मुझसे कोई सुनेगा तो है नहीं, विश्वास तो करेगा नहीं। इसलिए आपको मतलब इस चीज़ में थोड़ा देखना पड़ेगा कहीं पर आपका बिहेवियर ज़्यादा रूड तो नहीं हो गया है। नॉर्मली कभी ऐसे मतलब खुशी माहौल जब है तब आप बैठा के पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो आपको पूरा पूरा ये चीज़ मालूम हो जाएगी। देखिए, लास्ट में
जब आप ये चेक करके देख लीजिए कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हाँ, सही ज़रूरी है आप अपने बच्चे को एक बार डॉक्टर के पास ले जाइए। ज़रूरी नहीं है उसका ट्रीटमेंट वही दवाइयाँ और इस टाइप से कुछ हो, लेकिन समय पर अगर मान लीजिए दवाई भी है या कोई थेरेपी है किसी भी प्रकार की, समय पर हो जाएगी तो एज बढ़ने के साथ साथ उसका माइंड भी ग्रो करता जाएगा। लेकिन अगर एज बढ़ने के साथ उसके माइंड ने ग्रो नहीं किया तो उसके लाइफ टाइम के लिए तो ये दिक्कत हो जाएगी, उसके लिए भी और आपके लिए भी। इसलिए बहुत ज़रूरी है आज का टॉपिक। वैसे इतना मतलब बताना मेरा ज़रूरी इसलिए मैंने समझा क्योंकि मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, लोग कहते हैं मेरा बेटा तो बहुत आज्ञाकारी है, कुछ भी कहो उतना ही मानता है, उसके आगे वो कुछ नहीं करता। लेकिन आप सोचिए, क्या बच्चे का ये नेचर है? आप देखते हैं कॉपी पेंसिल बच्चे को अपने देते हैं, भाई बेटा होमवर्क करो बैठ के। 2 मिनट के लिए आप बाहर गए, किचन में गए, बच्चा उसे ड्राइंग करने लगता है, कभी कॉपी पे करता है, कभी कभी वो अपनी दीवार पे करने लगते हैं, मेज़ पे करने लगते हैं, मतलब जहाँ पर भी बैठे हैं वहाँ पे करने लगते हैं। छोटे बच्चे, बड़े बच्चे हैं उनसे बोलो आप अपना काम अच्छा फिनिश कर लो, मैं ऐसा काम कर लूँ फिर मिलती हूँ। उतनी देर में वो बुक इधर उधर खोलेंगे, कॉपी के पीछे साइड में कुछ लिख रहे होंगे, कुछ ऐसे कार्टून बना रहे होंगे, मतलब कुछ भी अदर एक्टिविटी भी करने लगते हैं। मैंने सिंपली एग्जांपल आपको दिए हैं। ऐसे ही आप खेल कूद है, बोल चाल की बातें हैं, खाना पीना, इन सब चीज़ों में आप अगर उसके बिहेवियर में देखते हैं कि वो हर चीज़ के लिए एग्री है। नॉर्मली देखते हैं खाने में बच्चे नहीं बोलते मैं ये नहीं खाता वो नहीं खाता। आपका बच्चा अगर सब कुछ खा रहा है, खुशी की तो बात है, लेकिन उसको अपनी भी इंटरेस्ट बताना चाहिए कि मुझे पालक पनीर ज़्यादा पसंद है, मुझे टमाटर पसंद है, ये नहीं खाना अच्छा लगता है। मतलब ठीक है खा लेता है क्योंकि वो लाभदायक है, अच्छी बात है, लेकिन कुछ उसकी अपनी मर्जी होनी चाहिए। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप देखिए अगर कोई भी दिक्कत है और आप नहीं संभाल पा रहे हैं तो डॉक्टरी सलाह ज़रूर लीजिए, क्योंकि समय की सलाह हमेशा काम आती है। आपको अगर मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। थैंक यू।